एक युवा नेता किस तरह लोगों के दिलों के अंदर जगह बना लेते हैं, वो है रविंद्र सिंह भाटी। विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार जो 5 साल मंत्री रहे उनकी क्या स्थिति हो जाती है। अब रविंद्र सिंह भाटी का साथ कहीं कहीं राजकुमार रोत का मिल गया है और रविंद्र सिंह भाटी क्या जो है राजकुमार रोत की बीजेपी पार्टी ज्वाइनिंग करने जा रहे। राजस्थान के अंदर उपचुनाव से पहले एक बड़ा खेल है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोत एक साथ आ जाते हैं तो कहीं न कहीं उपचुनाव से पहले भजन लाल शर्मा की टेंशन है वो बढ़ा देंगे, क्योंकि भजन लाल शर्मा को राजस्थान के अंदर ये दूसरी अग्नि परीक्षा है, 10 सीटें जीतनी है। अगर राजकुमार रोत और रविंद्र सिंह भाटी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, रविंद्र सिंह भाटी अगर पार्टी ज्वाइनिंग कर लेते हैं, दूसरी ओर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल है वो भी दम भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल है वो खड़ी हो सकती है राजस्थान के अंदर उपचुनाव से पहले। अब रविंद्र सिंह भाटी क्या पार्टी ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं? अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या? रविंद्र सिंह भाटी पार्टी क्यों ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा लोकसभा चुनाव पर जाना होगा, एक नजर डालनी होगी कि लोकसभा चुनाव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी ने 5-5.5 लाख के करीबन वोट लिए थे, परंतु उसमें एक धड़ा ऐसा था जिसके करीबन 1.5 से 2 लाख या 1 के 2 लाख के बीच में वोट रहे, और वो राजकुमार रोत के कहीं कहीं पक्षधर है, राजकुमार रोत के फॉलोअर है। रविंद्र सिंह भाटी ये अब आने वाली तैयारी है वो कर रहे हैं 2029 की लोकसभा की चुनाव के अंदर तैयारी। ये जो वोट है वो तो इनके पास है ही, लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है, परंतु राजकुमार रोत को भी कहीं कहीं साथ लेकर और जो ये 1 से 2 लाख वोटर है इनको अपने पाले में लाने की कोशिश में कहीं कहीं रविंद्र सिंह भाटी है वो जुट चुके हैं। इसमें रविंद्र सिंह भाटी अगर पार्टी ज्वाइनिंग करते हैं तो राजस्थान के अंदर एक बड़ा डेवलपर है वो आपको देखने को मिलेगा, खासकर उपचुनावों के अंदर। उपचुनाव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रोत, एक साइड हनुमान बेनीवाल, क्या ये तीनों बीजेपी का गेम आउट राजस्थान के अंदर कर लेंगे? क्योंकि स्थिति राजस्थान की वो है, इंडिया टुडे का एक सर्वे हफ्ते भर पहले आया था, राजस्थान की भजन लाल की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको जनता ने पसंद किया। स्थिति इसी बीजेपी की कोई आपको अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बीजेपी के विधायक ने जो कल आरोप लगाए बीजेपी के मंत्री के ऊपर काम नहीं हो रहा, एक महज कर्मचारी की पोस्टिंग के लिए बीजेपी का विधायक मंत्री के पास 4 बार चक्कर काटता है, उसके बाद उसका काम नहीं होता, उसके बाद बीजेपी के विधायक आकर अगर मीडिया पर ये अपनी सरकार की पोल खोलते हैं तो आखिर सरकार को कौन हैंडल कर रहा है? क्या सरकार दिल्ली से चल रही है या फिर कोई और चला रहा है? ये एक बड़ा बीजेपी के विधायक ने ही सवाल कहीं कहीं उठाया कि काम नहीं हो रहा, मंत्रियों के चक्कर काट रहे। अगर राजस्थान के अंदर उपचुनाव से पहले रविंद्र सिंह भाटी अगर बीजेपी पार्टी ज्वाइनिंग कर लेते हैं, एक साइड हनुमान बेनीवाल जो पिछले कई टाइम से अपने पार्टी से या आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वो अपनी सीट निकाल लेते हैं, तो ये कहीं न कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और भजन लाल के लिए खासकर अग्नि परीक्षा है, इस अग्नि परीक्षा में अगर भजन लाल पास नहीं होते हैं, क्योंकि पहली अग्नि परीक्षा आई थी लोकसभा चुनाव के अंदर, उसमें भजन लाल 11 सीटें है वो हाथ से निकाल दिए थे, और वसुंधरा राजे जिस बार 2 बार 25 की 25 सीटें देने वाले भजन लाल है वो अग्नि परीक्षा में फेल होते हुए नजर आए। अगर इस बार राजस्थान के अंदर भजन लाल उपचुनाव के अंदर ये सीटें नहीं निकाल पाते हैं तो इसका इफेक्ट सीधा का सीधा जो पास में हो रहे राज्यों के अंदर चुनाव, हरियाणा पंजाब के अंदर, वहां भी बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि रविंद्र सिंह भाटी क्या बीजेपी राजकुमार रोत की पार्टी ज्वाइनिंग करते हैं, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी अब तैयारी में जुट चुके हैं 2829 की तैयारी में, इसलिए पार्टी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। लकी न्यूज बाड़मेर तक।